स्टार्ट करना है। वेस्कुलर पैथोलॉजी में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? वेस्कुलर पैथोलॉजी में हम जो है वो वेस्कुलाइटिस से स्टार्ट करते हैं। वेस्कुलाइटिस जो है हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो आर्टीरियल वॉल है ना वो 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होती है। एक हमारे पास होती है इंटीमा, एक हमारे पास होती है मीडिया और एक हमारे पास तीसरी जो है वो होती है एडवेंटिशिया। जो इंटीमा है वो हमारे पास जो है वो एंडोथेलियल सेल से मिलके बनी हुई होती है। मीडिया हमारे पास जो है वो उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं और जो एडवेंटिशिया है वो हमारे पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स इसके आते हैं उसमें ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं और कुछ जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं। जो हमारे पास स्पेसिफिक होती हैं उसमें जो है वो जौन सा भी ऑर्गन उसका इस्कीमिया वगैरह हुआ होगा वो हमें कुछ स्पेसिफिक होती हैं और कुछ जो है वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होती हैं। नॉन स्पेसिफिक जिस तरह के इन्फ्लेमेशन की सिम्टम्स होंगी, फीवर है, फटीग है, वेट लॉस वगैरह और पेन वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक में हमारे पास जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा ना उसकी नैरोइंग या वहाँ पे हुई होगी आर्टरी की या फिर थ्रोम्बोसिस हुई होगी, तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक उस ऑर्गन की सिम्टम जो है वो हमें मिलेंगी। अब 3 टाइप्स हैं हमारे पास वेस्कुलाइटिस की। एक हमारे पास जो है वो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है, एक हमारे पास जो है वो मिडल और मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस और एक हमारे पास जो है वो स्मॉल साइज्ड आर्टरीज वो वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है वो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है? इसमें हमारे पास जो है वो 2 तरह की टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास होती है टेम्पोरल आर्टराइटिस और दूसरी हमारे पास जो होती है वो टेकेसु आर्टराइटिस। टेम्पोरल आर्टराइटिस इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हमें माइक्रोस्कोपी या जब हम बायोप्सी करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो हमें बड़े सेल्स मिलते हैं, इसलिए हम इसको जायंट सेल आर्टराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वेस्कुलाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ग्रैनुलोमेटस होती है और इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो है वो कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस वगैरह ना वो इन्वॉल्व और हमारे पास ये ज़्यादातर फीमेल्स को इफ़ेक्ट करती है। इसमें होता हमारे पास अगर क्लिनिकल फीचर्स देखें या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास हेडेक होगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी, जॉ क्लॉडिकेशन होगी। हेडेक हमारे पास क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व ही होती है। अगर हमारे पास विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं तो इसमें हमारे पास ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है और इसके अलावा हमारे पास फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, जॉइंट और मसल पेन वगैरह भी होती है और इसमें हमेशा जो ESR है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। जब हम बायोप्सी करते हैं तो हमें जो वेजल वॉल है वो इन्फ्लेम्ड मिलती है, ठीक है। उसके अंदर हमें जो है वो जॉइंट सेल्स नज़र आते हैं और साथ में इंटीमल फाइब्रोसिस वगैरह नज़र आती है। समटाइम्स लेयंस जो हैं वो भी नज़र आते हैं और जो हमेशा जो है वो वेजल वॉल का लॉन्ग सेगमेंट जो है वो हम लेंगे ताकि हमें सही से जो है वो सेल्स का पता चल सके, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे इससे पहले कि हमारे पास जो है वो ब्लाइंडनेस स्टार्ट हो जाए या फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं। हाई रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस होता है अगर हम ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट ना करें। अब इसके जो साथ है हमारे पास टेकेसु आर्टराइटिस, इसमें भी हमारे पास ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम वहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फ्लामेशन हुई होती है। वेजल वेस्कुलाइटिस करते हैं, इसमें सबसे पहले हम जो है वो पोली आर्टराइटिस नोडोसा करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होती है, एक चीज़ नेक्रोटाइजिंग होती है इन्फ्लेमेशन जो वेजल्स की हुई होती है और इसके अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो लंग्स है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर लंग्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। किस तरह से मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? जैसे हमारे पास इसमें हमेशा जो है वो यंग एडल्ट्स के अंदर ये डिजीज़ होगी, ठीक है। हाइपरटेंशन होगी हमारे पास। हाइपरटेंशन होगी तो हमारे पास कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होगी। फिर हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल पेन होगी। एब्डोमिनल पेन होगी तो हमारे पास कौन सी? मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होगी।
एब्डोमिनल पेन विद मेलिना, तो मेजेंट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होगी। और तीसरी हमारे पास जो है वो न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, स्किन लेयर्स वगैरह आ जाती हैं, और ये जो है हमारे पास सीरम HbS-Ag के साथ जो है वो एसोसिएट करती है ये डिज़ीज़। फिर हमारे पास इसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी सीरो पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पेशेंट्स में। और इसमें हमारे पास जो लेयंस होते हैं उनकी डिफरेंट मतलब स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। सबसे जो पहले लेयंस होते हैं वो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हुई होती है और फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है उसके अंदर, और उसके बाद जो है वो हील होती है फाइब्रोसिस के साथ ही इन्फ्लेमेशन। लेकिन हमारे पास क्या है, वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस देती है। हमारे पास एक चीज़ इसमें आती है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इसकी अपीयरेंस जो है वो हमें इमेजिंग पे देती है। फिर अगर इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे या फिर साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे, और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये जो है वो डेथ भी कॉज करवा सकती है। फिर हमारे पास जो दूसरी इसके अंदर डिज़ीज़ आती है वो है कवास्की डिज़ीज़। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमेशा चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है, ठीक है, लेस देन 4 इयर्स चिल्ड्रन जो हैं उनको इफ़ेक्ट करेगी। और इसमें हमारे पास नॉन स्पेसिफिक साइंस वगैरह इन्फ्लेमेशन के होते हैं, जैसे फीवर हो गया, कंजक्टिवाइटिस होती है, इसके अंदर एरिथमेटोसिस, रैश ऑफ हाथ पाम्स और सोल्स पे ना जो है वो रैश बन जाता है, ठीक है, इन लार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास जो है ना वो कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा में हमारे पास जो है वो 2 आर्टरीज़ इन्वॉल्व थी। एक तो हमारे पास मेजेंट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व थी और दूसरी हमारे पास रीनल आर्टरी इन्वॉल्व हुई। तीसरा हमारे पास जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस वगैरह भी थी। लेकिन इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी। जब कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास जो है वो MI के चांसेस होंगे, थ्रोम्बोसिस होगी, और दूसरा हमारे पास एनोरिज्म हो सकता है। एनोरिज्म के साथ साथ रप्चर भी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम एस्पिरिन देंगे। मोस्टली ये डिज़ीज़ जो है वो सेल्फ लिमिटेड होती है, लेकिन अगर ना हो तो फिर हम इसको जो है वो एस्पिरिन वगैरह से ट्रीट करते हैं, या फिर हम IV इम्यूनोग्लोबिन देते हैं ताकि इसको ट्रीट किया जा सके। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो बर्गर डिज़ीज़ आती है। ये भी हमारे पास जो है वो नेक्रोटाइजिंग होती है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होती है। इसमें हमारे पास जो है वो डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। हमारी जो डिजिट्स है ना प्रेजेंट वो इन्वॉल्व होती हैं। इसमें अल्सरेशन हो सकती है, उसकी गैंग्रीन होती है, फिर ऑटो एम्पुटेशन भी हो जाती है फिंगर्स की और टोज़ की। इसमें हमारे पास एक फिनोमिना है रेनार्ड फिनोमिना, ये प्रेजेंट होता है। और ये ज़्यादातर बर्गर डिज़ीज़ जो है वो स्मोकर्स में होती है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, हैवी स्मोकिंग उसके साथ एसोसिएट करती है। और ट्रीटमेंट अगर हम इसका जो देंगे ना तो हम उसकी स्मोकिंग को ही पहले स्टॉप करेंगे। स्मोकिंग सिजेशन जो है वो इसकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर होती ही हैवी स्मोकर्स के अंदर है, जो कि और वेसल वेस्कुलाइटिस का से पहले जो हमारे पास डिजीज़ आती है वो है वैगनाल ग्रैनुलोमेटोसिस। इसमें जो है वो एक तो ये नेक्रोटाइजिंग होती है, दूसरा इसके अंदर जो है हमारे पास ग्रैनुलोमास बनते हैं, और इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा 3 जो है वो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास नेज़ोफेरिंक्स इन्वॉल्व होता है, दूसरा हमारे पास जो है वो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरा हमारे पास जो है वो किडनीज़ इन्वॉल्व होती हैं। मेन ये 3 जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लासिकल प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि हमारे पास मिडिल एज मैन मतलब मेल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके अंदर साइनोसाइटिस हुआ हो या फिर नेज़ोफेरेंजियल अल्सरेशन वगैरह होती है। फिर उसके बाद हमारे पास हीमेटोसिस होती है विद बायलेटरल नोड्यूलर लंग इनफिल्ट्रेट्स, और हेमेचूरिया भी होता है। इसके अलावा ड्यू टू रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हुआ है तो उस वजह से फिर हमारे पास ये 3-4 चीज़ें देखनी आती हैं। एक तो हेमेटाइटिस आता है, दूसरा हेमेचूरिया आता है, और तीसरा अल्सरेशन हुई होती है, चौथा हमारे पास लंग इनफिल्ट्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हमारे पास सीरम C आंका जो है ना वो प्रेजेंट होता है। ये मतलब हमारे पास ये एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ जो है ना उनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है, डिज़ीज़ एक्टिविटी के साथ जो है वो रिलेट करता है। बायोप्सी अगर हम करते हैं तो बायोप्सी के अंदर हमें क्या मिलता है, बायोप्सी में हमें जो है वो लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास मिलते हैं, ठीक है, और साथ में वेजल्स की जो है इन्फ्लामेशन हमें मिलती है, क्योंकि वेस्कुलाइटिस हुआ हुआ है। फिर ट्रीटमेंट हमारे पास इसका क्या होगा, हम साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे, ठीक है, इसके साथ साथ हम
स्टेरॉइड्स भी देंगे और ये देने के बाद जो है वो ये भी हो सकता है कि दोबारा से जो है वो ये डिज़ीज़ हो जाए। उसके बाद फिर दूसरी जो है वो हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये भी वही है, हमारे पास इसमें है नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है, इसमें ग्रेनुलोमास वगैरह नहीं बनते और इसमें भी मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह हमारे पास इसमें एक लंग इन्वॉल्व होगा ज़्यादा और दूसरी किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। इसकी प्रेजेंटेशन वैसे ही है, साइनोसाइटिस वगैरह होती है, ठीक है, हीमेप्टाइसिस होती है, हीमेचूरिया वगैरह होता है, क्योंकि हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है और साथ में हमारे पास बाई नोड्यूलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स भी होते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास वेगनार ग्रेनुलोमेटोसिस की तरह ना तो नेजोफेरेंजियल इन्वॉल्व होती है और ना ही हमारे पास जो है वो ग्रेनुलोमास प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास सीरम सी आंका था, इसके अंदर हमारे पास सीरम जो है वो पी आंका प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और साइक्लोफॉस्फामाइड है और इसका भी जो है वो रिलैप्सेस जो है वो कॉमन है, यानी दोबारा से भी वो हो सकते हैं। फिर तीसरी जो है वो हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास है श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें फिर दोनों चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे पास ये नेक्रोटाइजिंग भी है और दूसरा हमारे पास ये ग्रेनुलोमैटिस भी है, ठीक है। वेस्कुलाइटिस इन्फ्लामेशन हुई होती है और इसमें हमारे पास एक और चीज़ का एड ऑन हो जाता है, इसमें हमारे पास जो है वो इयोसिनोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स, लेकिन स्पेशली हमारे पास लंग्स और हार्ट है ना, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। जो पहली पड़ी थी उसके अंदर हमारे पास नेजोफेरिंग्स, लंग्स और किडनीज इन्वॉल्व थी। फिर माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में हमारे पास लंग्स और किडनी थी सिर्फ, और श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम में हमारे पास लंग्स और हार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन लंग्स और हार्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एस्थमा होता है और एस्थमा के साथ साथ इयोसिनोफीलिया प्रेजेंट होता है। एस्थमा और इयोसिनोफीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो सीरम पी आंका जो है उसके लेवल इंक्रीज़ हुए होते हैं और वो जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास एक और डिज़ीज़ आ जाती है, फोर्थ वन इसके अंदर चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं नोक्शनोलन पर्परा। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये वेस्कुलाइटिस इस ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। ये हमारे पास IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है, ठीक है। उसकी डिपोजिशन हो जाती है वहाँ पे वेजल्स के अंदर, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो इन्फ्लामेशन होती है। कॉमन वेस्कुलाइटिस और ज़्यादातर ये हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन में होती है। प्रेजेंट्स विद पल्पेबल पुरपुरा ऑन बटक्स और लेग्स पे हमारे पास जो है वो पुरपुराज प्रेजेंट होते हैं। पुरपुराज हमारे पास यानी रप्चर ऑफ ब्लड वेजल्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे जो है रप्चर हुआ होता है वो प्रेजेंट होते हैं बटक्स पे और लेग्स पे। हमारे पास इसमें एब्डोमिनल पेन होती है, ब्लीडिंग भी होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हीमेचूरिया हमें मिलता है देखने में, क्योंकि हमारे पास जो है वो IgA नेफ्रोपैथी भी हुई हुई है इसके अंदर। यूजली एकर्स फॉलोइंग एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके साथ साथ हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। डिज़ीज़ जो है वो सेल्फ लिमिटेड हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर हम जो है वो इसको स्टेरॉइड्स वगैरह दे के जो है वो ट्रीट